नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी के इस एपिसोड में मिहिर ने अपने लोगों को बोलकर आहान का नंबर निकलने के लिए पहले ही कह दिया था। कुछ ही देर में मिहिर के फ़ोन पर मैसेज आया जिसमें कुछ नंबर्स की लिस्ट थी। मिहिर समझ गया था कि अब उसे सिर्फ आहान ही बचा सकता था। मिहिर ने एक नंबर डायल किया और उसके आंसर होने का इंतज़ार करने लगा। इस वक्त आहान एक विला में शिफ्ट हो गया था। अपने फ़ोन पर अननोन नंबर का कॉल देखकर आहान ने उसे इग्नोर कर दिया। क्या आहान कॉल उठाएगा? क्या वो मिहिर की मदद करेगा? बस कुछ इसी तरह इस एपिसोड की शुरुआत होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या कुछ नया होता है। मिहिर से आहान ने पूछा, तुमने क्यों कॉल किया है? तुम जानते हो प्रिंसेस डायना इंडिया आई हुई है? मिहिर ने आहान से पूछा। उसने आहान के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया था। प्रिंसेस डायना? आहान ने सोचा। वो ये नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा, प्रिंसेस डायना कौन है? फ़ोन के थ्रू मिहिर को आहान का कन्फ्यूजन समझ नहीं आया था, इसलिए उसने बोलना कंटिन्यू किया। आहान, प्रिंसेस डायना लंदन से कुछ बिजनेस टाइकून्स के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने आई है। हम चाहते हैं कि रॉयल फैमिली यहाँ इन्वेस्ट करे, पर वो इन्वेस्टमेंट प्रिंसेस के मूड पर डिपेंड करता है। तुम और प्रिंसेस दोस्त हो और तुम इंडिया से हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम प्रिंसेस को इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस करो। मिहिर ने एक ही सांस में अपनी सारी बात बोल दी। प्रिंसेस डायना कौन है? आहान ने पूछा। वो डायना को नहीं जानता था, इसलिए उसे समझ था कि मिहिर क्या बात कर रहा है। तुम प्रिंसेस डायना को नहीं जानते? मिहिर ने हैरानी में पूछा। नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता, आहान ने कहा। अचानक से लंदन सुनने के बाद आहान को कुछ रियलाइज हुआ और उसने मुंह बनाया। आहान, मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में हमें लेकर नफरत है, पर इस बार बात देश के भले के लिए है। अगर रॉयल फैमिली यहाँ इन्वेस्ट करेगी तो सबका फ़ायदा होगा। प्रिंसेस डायना ने कहा है कि तुम उनके लिए बहुत स्पेशल हो और यहाँ तक कि उनके बेनिफैक्टर रह चुके हो, इसलिए मेरे सामने प्रिटेंड मत करो। वो इंडिया सिर्फ तुम्हारे लिए आई है। तुम ही उनके बारे में नहीं जानते, ऐसा कैसे हो सकता है? मिहिर ने कहा। तुम जिस प्रिंसेस डायना की बात कर रहे हो वो लंदन की इंपीरियल पैलेस की प्रिंसेस है? आहान ने पूछा। मिहिर की बातें सुनकर अचानक से आहान को 8 साल पहले की बात याद आई। उसने 8 साल पहले इंपीरियल पैलेस की एक प्रिंसेस को बचाया था, पर उसे उसका नाम नहीं पता था। फ़ोन की दूसरी तरफ आहान की बातों से मिहिर को विश्वास हो गया था कि आहान सच में डायना को नहीं जानता है। हाँ, मैं इंपीरियल पैलेस की प्रिंसेस के बारे में ही बात कर रहा हूँ, मिहिर ने अपने शौक से उभरते हुए कहा। वो यहाँ क्यों आई है? आहान ने पूछा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोई राजकुमारी 8 साल बाद उसे ढूंढने इंडिया आएगी। मुझे क्या पता वो यहाँ क्यों आई है, मिहिर ने इरिटेट होते हुए कहा। उसे बहुत जलन हो रही थी कि एक राजकुमारी आहान से मिलने आई थी और आहान उसे जानता ही नहीं है। लोग डायना को जानने के लिए कुछ भी कर सकते थे, वहीं आहान को डायना याद ही नहीं थी। मिहिर ने आहान से कहा, आहान, प्रिंसेस तुम्हें जल्द ही ढूंढ लेगी। वो मचाली के लिए निकल चुकी है। वहाँ पर हमारी कुछ मीटिंग्स हैं। मैं चाहता हूँ कि जब प्रिंसेस तुमसे मिले तब तुम उनसे डील और इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करो। तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? आहान ने कहा। मतलब? मिहिर ने पूछा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्वेस्टमेंट लाने का काम तुम्हारा है ना? आहान ने पूछा। हाँ, मेरा ही है, मिहिर ने कहा। आहान के सामने ये बात डिनाई करना यूजलेस था। आहान को ये बात कहीं से भी आसानी से पता चल सकती थी। और इन्वेस्टमेंट देने वाली प्रिंसेस डायना है ना? आहान ने पूछा। हाँ, मिहिर ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सवाल पूछकर आहान आखिर करना क्या चाहता था। जब इन्वेस्टमेंट तुम्हें चाहिए, देने वाली रॉयल फैमिली है, तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? आहान ने कहा। आहान जान गया था कि मिहिर को उसकी मदद क्यों चाहिए थी। ज़रूर मिहिर ने डायना को ऑफेंड किया होगा, और क्योंकि डायना ने आहान को अपना दोस्त बताया था, इसलिए वो डायना को मनाने में आहान की मदद चाहता था। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम प्रिंसेस के दोस्त हो, मिहिर ने कहा, पर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। इससे पहले ही आहान ने कहा, मैं प्रिंसेस को नहीं जानता और ना ही उनका दोस्त हूँ। तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी प्रिंसेस को मैं इतने अच्छे से भी नहीं जानता हूँ कि उनसे तुम्हारे लिए मदद मांगूं।
आहन ने मिहिर से कहा और मदद करने से साफ इनकार कर दिया। जैसे ही आहन ने मिहिर का फोन रखा, उसके पास दूसरा कॉल आया। ये इंटरनेशनल नंबर था। आहन ने जैसे ही फोन उठाया, सामने से एक बहुत ही प्यारी आवाज आई। हेलो, मे आई नो इफ दिस इज मिस्टर आहन रायजादा? यस, आई एम आहन। मे आई नो हु यू आर? आहन ने पूछा। हेलो मिस्टर आहन, आई एम सहर, प्रिंसेस डायना's फ्रेंड, सहर ने कहा और अपनी आइडेंटिटी रिवील की। हेलो। आहन सहर की कॉल से सरप्राइज नहीं था, क्योंकि मिहिर की वजह से वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था कि कुछ ऐसा जल्द ही होगा। इस वक्त डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। आज सुबह मिहिर रायजादा ने आपका नाम यूज करके डायना को डिसीव करने की कोशिश की थी। डायना को इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि उसने ऑलमोस्ट आपके दुश्मन की मदद कर दी थी। सहर ने आहन से बहुत पोलाइटली बात की। उसकी इस टोन की वजह सिर्फ आहन और डायना का रिश्ता नहीं, बल्कि आहन की तरफ उसकी अपनी रिस्पेक्ट भी थी। आहन के नंबर को ढूंढने के चक्कर में सहर को आहन के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। वो जानती थी कि गैम्बलिंग में गैंगटॉक तो बुरी तरह हारने वाला इंसान आहन ही था। उसे आहन की ड्राइविंग स्किल्स और मार्शल आर्ट स्किल्स के बारे में भी पता था। उसके मन में आहन के लिए रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गई थी। आप प्रिंसेस से कहना कि उन्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मिहिर से कोई लेना देना नहीं है, आहन ने कहा। आहन और रायजादा फैमिली के बीच की दुश्मनी में आहन को उनकी थर्ड जनरेशन से कोई लेना देना नहीं था। उसे जो थोड़ा बहुत मतलब था, वो आदित्य और आलोक जैसों से था। बाकी वो किसी के मुंह लगना तक पसंद नहीं करता था। मिहिर तो आहन की नज़र में बस जोकर था। आप बहुत स्वीट हैं मिस्टर आहन, सहर ने कहा। वैसे कि आप आज रात को फ्री हैं? एक्चुअली डायना आपको डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती है और 8 साल पहले उसकी जान बचाने के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती है, सहर ने कहा। वो मनाली के लिए निकल गई है और कुछ ही देर में वहां पर पहुंच भी जाएगी, सहर ने बात कंटिन्यू की। हाँ, मैं फ्री हूँ, हम डिनर प्लान कर सकते हैं, आहन ने कहा। दैट इज ग्रेट, मैं आपको प्लेस और टाइम कंफर्म करने के बाद इन्फॉर्म कर दूंगी, सहर ने कहा। ओके, साउंड्स ग्रेट, आहन ने कहा। डायना आहन से मिलने लंदन से इंडिया आई थी। ऐसे में वो उसकी इनविटेशन को मना नहीं कर सकता था। जब सहर और आहन आपस में बात कर रहे थे, तब मिहिर के पास सीईओ का फोन आया। व्हाट इज द अपडेट? सीईओ ने साफ साफ पूछा। उसके लिए 30 मिनट बस खत्म ही होने वाले थे। सर, मैं प्रिंसेस से बात नहीं कर पाया हूँ, आप मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए, मिहिर ने कहा। लिसन यंग मैन, मैं जानता हूँ तुम रायजादा फैमिली से हो और तुम्हें इस इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, पर हमारे देश को इस इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। बेहतर होगा कि अब तुम इस डील से बाहर रहो, सीईओ ने कहा और मिहिर को उसकी पोजीशन से निकाल दिया। पर सर, इससे पहले मिहिर कुछ समझा पाता, सीईओ ने फ़ोन रख दिया और सामने से उसे सिर्फ एंगेज टोन सुनाई दी। डायना, सहर और बाकी लोग मनाली पहुंच गए थे। आगे की सारी मीटिंग यहीं पर होने वाली थी, पर उससे पहले डायना को आहन से मिलना था। सहर ने जो डिनर प्लेस चूज की थी, वो एक प्राइवेट पैलेस था। वहां पर ऑर्डिनरी सिटीजन्स को आने की परमिशन नहीं थी। सहर ने जब ये पैलेस बुक किया, तब वहां के ओनर ने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए थे और डिनर की सारी तैयारी कर दी थी। करीब 8 बजे कुछ बुलेट प्रूफ रोल्स रॉयस पैलेस के गेट के सामने आकर रुकी। एक कार की बैक सीट पर डायना और सहर बैठे थे। हियर यू गो मिस डायना, फाइनली अब तुम अपने चार्मिंग प्रिंस से मिलोगी, सहर ने डायना को टीज करते हुए कहा। सहर, प्लीज मेरे साथ चलो ना, आई एम वेरी नर्वस, डायना ने कहा। डायना, डोंट बी नर्वस, आहन इज वेरी इजी गोइंग, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल विद हिम। ऑल्सो यू आर मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट वॉन्ट टू बी द थर्ड व्हील, सहर ने कहा। ओके, इफ यू से सो, डायना ने कहा और अपने आप को एडजस्ट करने के बाद कार से उतर गई। भले ही वो सिर्फ आहन के साथ प्राइवेट मील करने वाली थी, पर उसने तैयार होने में 2 घंटे लगा दिए थे। उसने अपने अपीयरेंस पर बहुत ध्यान दिया था। उसने एक बेज कलर का ड्रेस पहना था और बालों को एक पोनीटेल में बांधा हुआ था। उसके चेहरे पर मिनिमम मेकअप था, पर फिर भी मूनलाइट में उसका चेहरा चमक रहा था। ये चमक आहन से मिलने की थी। गेट में एंटर करने के बाद उसने देखा कि आहन उसका इंतजार कर रहा था। उसने आहन के जाने पहचाने चेहरे को और अच्छे से पहचानने की कोशिश की और फिर मुस्कुरा कर बोली, डियर आहन, आई फाइनली गेट टू सी यू।
इतना कहने के बाद डायना ने अपने दोनों हाथ अपने गालों पर रख लिए और आहन को निहारने लगी। प्रिंसेस डायना, द प्लेजर इज ऑल माइन। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। इट इज यू हु इज द रियल प्रिंसेस। आहन ने कहा। डियर आहन, यू आर वेरी काइंड, डायना ने कहा। इस कॉन्वर्सेशन के बाद दोनों डाइनिंग एरिया में चले गए। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और आपस में कुछ बात नहीं कर रहे थे। डायना को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो आहन को कितना पसंद करती है। कुछ देर बाद एक वेटर आया और वहां से ऑकवर्ड एनवायरनमेंट को खत्म किया। उसने उनके सामने कुछ डिशेस प्रेजेंट की। डिशेस में मोस्टली इंडियन क्विजीन था। प्रिंसेस डायना, आपसे दोबारा मिलके बहुत अच्छा लगा। आप पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, आहन ने कहा। थैंक यू आहन, आप प्लीज़ मुझे सिर्फ डायना बुलाइए, प्रिंसेस डायना नहीं, डायना ने कहा। इसके बाद दोनों ने खाना शुरू किया। इंडियन क्विजीन खाने के बाद डायना बहुत खुश हो गई। जैसे ही उसने बटर चिकन का पहला बाइट लिया, उसने कहा, वाओ, दिस इज़ सो डिलीशियस। इसके बाद उसने एक एक करके सारी डिशेस टेस्ट की और फिर वाइन ग्लास उठाकर कहा, आहन, अगर आपने 8 साल पहले मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती और वो किडनैपर्स मुझे मार चुके होते। थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। मैं और मेरी पूरी फैमिली आपका फेवर कभी नहीं भूलेंगे। यू डोंट हैव टू बी फॉर्मल डायना, इट इज़ ओके, द बायगॉन्स आर बायगॉन्स, आहन ने कहा। आहन, रायज़ादा फैमिली तुम्हें मारना क्यों चाहती है? डायना ने पूछा। क्या आहन डायना को इसके बारे में बताएगा? बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।